नमस्कार, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के उस बयान को मज़ाक़ा ख़ैज़ करार दिया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से 1 एकड़ अराजी सैराब नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से अब तक रियासत के 33 के मिन जुमला 20 अजला में आबपाशी और पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील हो रही है। उन्होंने जेपी नड्डा को मशवरा दिया कि वो और एक मरतबा तेलंगाना का दौरा करते हुए 20 अजला का तफसीली दौरा करें और वहाँ के किसानों और आवाम से मालूमात हासिल करें कि उन्हें पानी किस प्रोजेक्ट से सरबराह हो रहा है। हरीश राव ने कहा कि जेपी नड्डा अगर तेलंगाना का दौरा करते हुए मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो तमाम सफर के अखराजात वो खुद बर्दाश्त करेंगे। सिद्दीपेट में टीआरएस कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए सिर्फ सिद्दीपेट जिले के ही 50 मौजूआत में कालेश्वरम का पानी बताने वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती कायदीन जेपी नड्डा को रियासत से मुतालिक गलत इत्तलात फराहम कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर ही वो जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन कबल करीमनगर जिले में बीजेपी के कौमी सदर के दौरे के मौके पर जलसा मुनक्किद हुआ था, जिसमें जेपी नड्डा ने गुमराह कुन ऐलानात और टीआरएस हुकूमत के ताल्लुक से गलत बयानात देते हुए अवाम बिलखुसूस किसानों को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना में तरक्की और अवामी बहबूद के 600 से ज़्यादा प्रोग्राम्स पर अमल आवरी हो रही है। उनमें मरकज़ की बीजेपी हुकूमत कम से कम 60 प्रोग्रामों पर भी अमल नहीं कर रही है। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों का बुरा हाल है, वहाँ मौसम गर्मा में बरक़ी की सरबराही भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, जबकि तेलंगाना में तमाम शोबों के बरक़ी सारिफिन को 24 घंटे मियारी बरक़ी सरबराह की जा रही है। तेलंगाना में गुज़िश्ता कई सालों से बरक़ी का कोई बहरान पैदा नहीं हुआ। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि किसानों की बहबूद के लिए तेलंगाना में रैतू बंधु, रैतू बीमा जैसी स्कीमात शुरू की गई हैं। ऐसी स्कीमात मुल्क की किसी भी रियासत में देखने को नहीं मिलती। दलितों को माशी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। गरीब बच्चियों की शादी पर 1 लाख रुपए की माली इमदाद की जा रही है। इस तरह की कई स्कीमात हैं जो सिर्फ तेलंगाना में चंद्रशेखर राव हुकूमत ने शुरू किए हैं, जो आज मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रही है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में इलाके तेलंगाना को बर्बाद करने वाली जमात कांग्रेस है। कांग्रेस की हुक्मरानी में तेलंगाना के कई अजला के अवाम को रोजगार के लिए नकल मकानी करनी पड़ी। कांग्रेस ने हर वक्त तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया, इसीलिए यहाँ के अवाम ने कांग्रेस पार्टी का ये हशर किया है। मुस्तकबिल में तेलंगाना के अवाम कांग्रेस को मुनासिब सबक सिखाएंगे। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। यहाँ तेलंगाना में टीआरएस को शिकस्त देते हुए इख्तिदार में आने के ख्वाब दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर भी कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के तामीरी रोल को अदा करने में नाकाम हो गई है, जिसके नतीजे में हुक्मरान बीजेपी मनमानी फैसले और पॉलिसियां तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तशकील के बावजूद भी रियासत में कई मसाइल हैं। 8 साल गुजर जाने के बावजूद मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना के साथ किए गए वादों में एक भी वादे को पूरा नहीं किया। लेकिन एक मरतबा भी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में इस मसले पर बात नहीं की। इसी तरह गुज़िश्ता चंद माह से धान की खरीदारी के मुतालबे में टीआरएस पार्टी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज और धरने मुनज़्ज़म कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक तेलंगाना से धान की खरीदी के मसले को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया और न ही पार्लियामेंट के बाहर इस खुसूस में आवाज़ उठाई। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने किसानों पर जोर दिया कि वो ऑयल पाम की काश्त पर तवज्जो दें और तेलंगाना में रिवायती फसलों से ज़्यादा आमदनी हासिल करें। वज़ीर मौसूफ ने निर्मल के बेशतर मुंतखब अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ कोत्तागुडम और भद्राचलम के अशवारा पेट असेंबली हल्कों में खेतों का मायना किया। उन्होंने दुम्मापेट गाँव में ऑयल पाम फैक्ट्री और अलीपल्ली गाँव की उसकी नर्सरी का भी मायना किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने फैक्ट्री के स्टाफ से तबादला ख्याल किया और ऑयल पाम की प्रोसेसिंग के तरीक़ेकार के बारे में मालूमात हासिल की। बाद अज़ान उस वफद ने ऑयल पाम नर्सरी के मुंतज़मीन से तबादला ख्याल किया और काश्तकारी के तरीक़ों के बारे में इस्तिफ़सार किया। उन्होंने ऑयल पाम की काश्तकारी के बारे में जामे मालूमात हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि खुर्दनी तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में ऑयल पाम की काश्त की अहमियत पर जोर दिया और मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जारिया मालियाती साल के दौरान
20 लाख ऑयल पाम के पौधे लगाएं। चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना में तकरीबन 20 लाख एकड़ अराजी पर ऑयल पाम की काश्तकारी शुरू की गई है और आइंदा माह में काश्तकारी के लिए 3 लाख पौधे तैयार हैं। कांग्रेस के तेलंगाना इंचार्ज मनिकम टेगोर ने रियासती वजीर केटी रामाराव को निशाना बनाते हुए आज एक ट्वीट में सवाल किया कि कैसे उनके असासे सिर्फ 4 साल की मुद्दत में 7 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ हो गए। तंजिया अंदाज में उन्होंने केटीआर से पूछा कि क्या वो असासों में इस भारी इजाफे का राज तेलंगाना के नौजवानों के साथ शेयर करेंगे। उन्होंने केटीआर से ये भी पूछा कि केटीआर का साल 2018 से 2023 का टारगेट क्या है। उन्होंने इस ट्वीट को #LootByKoduku और #AskKTR के साथ पोस्ट किया। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर केटी रामाराव को गांधी खानदान बिलखुसूस राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है, क्योंकि गांधी खानदान ने कई मरतबा वजीर आजम के जलील कद्र ओहदे का मौका हासिल होने के बाद भी पार्टी के दीगर कायदीन को इस ओहदे पर फायज किया। गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी, गीता रेड्डी, मोहम्मद अली शबीर, अजमतुल्ला हुसैनी और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वरंगल में किसानों की रैली इंतहाई कामयाब रही और राहुल गांधी के 2 रोजा दौरा तेलंगाना के बाद एक तरफ पार्टी कायदीन और कारकुनों में नया जोश पैदा हुआ तो दूसरी तरफ हुक्मरान जमात टीआरएस और बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भी वादे करती है उन्हें पूरा कर दिखाती है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील भी कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन हुई। तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी का अहम रोल था। जिस मकसद के लिए सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई, केसीआर हुकूमत ने उस मकसद को मुकम्मल तौर पर फौत करके रख दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी अपने खिताब में कहा था कि तेलंगाना का ख्वाब को पूरा करने में केसीआर हुकूमत नाकाम रही। इस मरतबा कांग्रेस को एक मौका फराहम करते हुए तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी और शिकस्त एक आम बात है। राहुल गांधी की शिकस्त पर तनकीद करने से पहले केटीआर को ये जानना चाहिए कि उनके वालिद चंद्रशेखर राव भी सिद्दीपेट से पहली मरतबा शिकस्त से 2-4 हुए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के बाद टीआरएस और बीजेपी के कायदीन की जानिब से की जाने वाली तनकीदों से वाज़ेह हो गया है कि ये दोनों जमातें अंदरूनी तौर पर मिली हुई हैं और कांग्रेस को इख्तिदार से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो अपने अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। इस मौके पर बात करते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहीं भी मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि शायद असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी और टीआरएस पर राहुल गांधी की तनकीद बुरी लगी। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी को राहुल गांधी को हैदराबाद या मेरठ से इंतखाबात लड़ने का चैलेंज देने से पहले ये वाजे करना चाहिए कि उनकी पार्टी गोशा महल से इंतखाबात क्यों नहीं लड़ती है। क्या मजलिस गोशा महल से इसलिए इंतखाबात नहीं लड़ती है ताकि वहां से बीजेपी के राजा सिंह की कामयाबी आसान हो जाए। ప్రభుత్వంలో కాంగ్రెస్ విధానాన్ని ప్రజలతో రైతులతో మేము చేసుకుంటున్న ఒప్పందాన్ని రాహుల్ గాంధీ గారి సాక్షిగా తెలంగాణ రైతాంగం ముందు మేము ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। దీనికి సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క వరంగల్ డిక్లరేషన్ రైతుల అభ్యున్నతి కోసం మేము తీసుకుంటున్న కార్యాచరణను రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి లక్షలాది రైతులు వచ్చి ఆశీర్వదించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడతామని రాహుల్ గాంధీ గారి సాక్షిగా ప్రవేశపెట్టిన వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్ కు సంపూర్ణమైన మద్దతును విశ్వాసాన్ని ప్రకటించారు। ఆ దెబ్బతో గత 8 సంవత్సరాల నుంచి రాష్ట్రంలో దేశంలో అధికారంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలు కుర్చీలలో ఉన్న పెద్దలు ప్రకంపనలు రావడంతో కలుగులో నుంచి అందరు బయటకు వచ్చారు। కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రవేశపెట్టిన వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్ దెబ్బకు కలుగులు దాచుకున్న ఎలుకలు
తెలంగాణ కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్స్లో జోష్ నింపడమే కాకుండా తెలంగాణలో 2023లో రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మేము ఏం చేస్తామని ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక, నిర్దిష్టమైన చర్యలు ప్రకటించడం, యావత్ తెలంగాణలో ప్రత్యేకంగా రైతాంగంలో, కౌలు రైతుల్లో, రైతు కూలీల్లో ఒక కొత్త హోప్ క్రియేట్ చేసిన విషయం కూడా మేము చేస్తున్నాం. వరంగల్ డిక్లరేషన్ అనే ఒక డాక్యుమెంటు, దాని గురించి కూడా కల్వకుంట్ల తారక రామారావు మాట్లాడటం జరిగింది. ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ వేరే రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్న చోట, వీలైన చోట ఇక్కడ ప్రకటించినవి అక్కడ అమలు చేస్తున్నారు. ఒకసారి ఛత్తీస్గఢ్ పోయి చూసినా వరి ధాన్యాన్ని 2500కి ఇప్పుడే ఛత్తీస్గఢ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుంది. అదేవిధంగా రైతు రుణమాఫీ విషయంలో గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏకకాలంలో రైతు రుణమాఫీ చేస్తున్నాం, ఛత్తీస్గఢ్ లో కూడా అదే విధంగా జరిగింది. రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కూడా ఏకకాలంలో రైతు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి ఒక నిర్దిష్టమైన హామీ, గ్యారంటీ. మన జ్ఞానం ఉన్నదా? 2 దినాల పర్యటనలో రాహుల్ గాంధీ గారు వరంగల్ సభలో కానీ, హైదరాబాద్ సభలో కానీ, ఎక్కడైనా ఎంఐఎం విషయంలో కానీ నీ వ్యక్తిగతంగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అని ఎక్కడన్నా పేరు ప్రస్తావనకు వచ్చిందా? రానప్పుడు నీ కడుపు వస్తుందా? ఏమైంది నీకు? అంటే ఇవాళ పూర్తిగా ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు కాకుండా యావత్ ఇండియా ప్రజలకు అర్థమైపోయింది. మేము నీ విషయంలో చెప్పకుండా నువ్వు యాజ్ ఏ టిఆర్ఎస్ అండ్ బీజేపీ ఏజెంట్ గా ముందుకు వచ్చి మా దగ్గర కాంటెస్ట్ చేయి, మా ఓల్డ్ సిటీలో చేయి, మెదక్లో చేయి, బరాబర్ అవసరం ఉన్నప్పుడు చోట డెఫినెట్ గా ఓల్డ్ సిటీ కానీ న్యూ సిటీ కానీ చేస్తాం. నీకు ఎవరికి భయపడేది కాదు. కానీ నువ్వు సమాధానం చెప్పు. ఇవాళ నువ్వు బీజేపీ ఏజెంటా కాదా ఇవాళ ప్రూఫ్ అయిపోయింది. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ కి అయితే నువ్వు డైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేస్తున్నావు. నీ మాట తీయనప్పుడు ఒక ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిం అనే పార్టీ ఇతర పార్టీ వాళ్ళకు మాట్లాడితే నీకు కడుపు ఎందుకు నచ్చింది? ఎందుకు ఇలా ప్రజలు అనుకుంటున్నది వాస్తవం అయిపోయింది. యువరే ఏజెంట్. तेलंगाना बीजेपी एससी मोर्चा के सदर कुप्पू बादशाह की क़यादत में एक वफद ने गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन पर जोर दिया कि एससी तबके से ताल्लुक रखने वाले नागराजू के बहिमाना कत्ल के मामले की जामे तहकीकात करवाई जाए और गमजदा खानदान को माली मदद फराहम की जाए। गवर्नर को राजभवन में आज बीजेपी के एक वफद ने याददाश्त पेश करते हुए ये मुतालबा किया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने उन्हें हल्के में आजादाना तौर पर घूमने के लिए पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए कल रात दफ्तर कमिश्नर पुलिस के सामने धरना दिया। जिले के वेलपुर मंडल के कुकनूर दौरे के मौके पर अरविंद को बाज़ किसानों ने रोक दिया था। पुलिस ने उन्हें दौरे की इजाज़त नहीं दी थी, जिसके बाद वो निज़ामाबाद वापस हो गए। उन्होंने दफ्तर कमिश्नर पुलिस के सामने धरना दिया। वो पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के लिए पहुंचे, ताहम कमिश्नर पुलिस वहां नहीं थे, जिस पर उन्होंने वाज़ेह किया कि कमिश्नर पुलिस की आमद तक वो वहीं धरना देंगे। उन्होंने मौजू कोकनूर जाने से कमिश्नर पुलिस नागराजू की जानिब से रोक लगाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन की जानिब से गुंडागर्दी की जा रही है। अरविंद ने तकरीबन 3 घंटे तक ये धरना दिया। उनके हामियों ने चीफ मिनिस्टर और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। యూరోప్ లో అది ప్రపంచంలో ఉన్న అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ తోటి టైఅప్ అయ్యి ఏ రకమైన బ్రహ్మాండమైన మార్పు వ్యవసాయ విధానాలలో తీసుకురావాలని ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే దాని యొక్క పరిశీలనకు అప్డేట్ తీసుకున్నామని నేను ఆ గ్రామానికి పోతా ఉంటే టీఆర్ఎస్ గుండాలు ఓ 400-500 మంది జేమై మెయిన్ రోడ్ మీద
నల్ల జెండాలు గిన్న జెండాలు పట్టుకొని అలా కవిత చెప్పిందంట, ఆమె ఎమ్మెల్సీ లోకల్ బాడీ ఎమ్మెల్సీ చెప్పిందట. చెప్తే ప్రశాంత్ రెడ్డి పంపించిందట. వీళ్ళంతా వీళ్ళు చేసేది లేదు, ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళన్నీ నాశనం చేస్తున్నారు. కుక్కునూరు కాగానే మోతే గ్రామం కూడా అదే పద్ధతిలో అదే కంపెనీ మోతే గ్రామం స్కూల్ ని దత్తత తీసుకుని అక్కడ కూడా 10 టైమ్స్ అక్కడ పిల్లల సంఖ్య పెరిగింది. ఇట్లా గ్రామాల వారీగా మేము చేస్తా పోతా ఉంటే ఒక గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన పని ఒక మామూలు బీజేపీ కార్యకర్త ఒక ఎంపీ కింద మీద పడి చేస్తా ఉంటే ఇవన్నీ ఆపడానికి जिले निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए मरकजी हुकूमत पर असर अंदाज होने में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद की नाकामी पर बरहमी का इजहार करते हुए हल्दी के किसानों ने रुकने पार्लियामेंट की क़यामगाह के सामने हल्दी का स्टॉक फेंक दिया। मार्च 2019 के इंतखाबात के दौरान बीजेपी के लीडर ने रुकने पार्लियामेंट बनने पर हल्दी बोर्ड के क़याम के अज़्म का इजहार किया था। यहाँ तक कि उन्होंने स्टैम्प पेपर पर भी दस्तखत किए थे। गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान रुकने पार्लियामेंट जिले के 1 लाख हल्दी किसानों के लिए 1,92,00,000 रुपए की रकम अलॉट करने में कामयाब रहे। किसानों ने फंड्स के अलॉटमेंट के मसले पर आरटीआई की नुकुला दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर ये फंड्स किसानों में तकसीम किए जाएंगे तो हर किसान को 200 रुपए मिलेंगे। उन किसानों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि झूठे तयखुनात के जरिए किसानों को बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने धोखा दिया। उन्होंने निशानदेही की कि 2014 में रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद कविता ने दिल्ली में हल्दी बोर्ड का मसला उठाया था। साबिक रुकने पार्लियामेंट की जानिब से फराहम करदा आरटीआई की तफसीलात के मुताबिक साल 2020-21 के लिए 1,18,71,000 रुपए अलॉट किए गए, जिसके जुमला 75 लाख रुपए की मदद ब्रॉयलर्स और 43,71,000 रुपए हल्दी को पॉलिश करने वालों को इमदाद के तौर पर मख्तस किए गए। किसानों ने कहा कि अरविंद अपने उस वादे को पूरा करने में नाकाम है। उन्हें पार्लियामेंट की रुकनियत से मुस्तफी होते हुए किसानों के साथ शामिल हो जाना चाहिए और अवामी तहरीक चलाना चाहिए। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाई शर्मिला ने लोटस पाउंड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि ये रियासत के किसानों से अनाज की खरीदी वाजबी कीमत अदा करते हुए खरीदने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने बताया कि हुकूमत को किसानों से धान की खरीदारी 1960 रुपए फी क्विंटल के हिसाब से करनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत सिर्फ 1400 तक 1500 रुपए ही अदा करते हुए किसानों से अनाज की खरीदारी कर रही है। కేవలం 1400కో 1500కో అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది. పంటను పండించిన పాపానికి ఇక వెనక్కి తీసుకువెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఇంకా తెచ్చినందుకు ఎంతకో అంతకు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి మాదైతే మమ్మల్ని దబాయించి బుల్డోస్ చేసి ఇంతకంటే రాదు అని కేవలం 1400 1500కు మాత్రమే ఆఫర్ చేస్తున్నారు అన్న విషయం చెప్పారు. ఇదే విషయాన్ని మేము అక్కడ వెళ్ళి ఆఫీసర్లతో మాట్లాడితే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటాను తీసుకుంటే ఒక షీట్ ఆ రోజు మీడియా ముందు పెట్టడం కూడా జరిగింది. శాంపుల్గా ఒక నమూనాగా వన్ ఆఫ్ ద డేస్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని నంబర్స్ గురించి మాట్లాడితే దాంట్లో ఉన్న నంబర్సు ఒక రోజులో 680 రైతుల దగ్గర నుంచి కొనుగోళ్లు చేశారు. 682 రైతుల కొనుగోలు చేస్తే దాంట్లో 2 రైతుల దగ్గర నుంచి మాత్రమే. गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के मौके पर रियासत तेलंगाना के साथ साथ दुनिया भर में सरगर्म रेड क्रॉस वॉलंटियर्स और रेड क्रॉस अमले को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने राजभवन में रेड क्रॉस के बानी हेनरी डोनाल्ड के पोर्ट्रेट पर गुलाए अकीदत पेश किए। गवर्नर ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना स्टेट यूनिट और जिला यूनिट के जिम्मेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। गवर्नर ने खून के अतियात को फरोग देने की सरगर्मियों, थैलेसीमिया के मरीजों के लिए मामूल के मुताबिक खून की तब्दीली को यकीनी बनाने, आफात समावी के दौरान दीगर सरगर्मियां और हंगामी सूरत हाल के दौरान कामों पर IRCS तेलंगाना ब्रांच की सताइश की। गवर्नर ने रेड क्रॉस, यूथ रेड क्रॉस और जूनियर रेड क्रॉस के लिए वॉलंटियर्स की मजीद तादाद के इंदराज की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि वो मुस्तकबिल की खिदमात के लिए मशले राह बन जाए। रेड क्रॉस रियासती सतह और ज़िले यूनिट के जिम्मेदारों ने अनोखे इक़दामात और
सदर इंडियन रेड क्रॉस स्टेट यूनिट की हैसियत से वक्तन फौक्तन खिदमत से मुतालिक सरगर्मियों के लिए रहनुमाई और सरपरस्ती पर गवर्नर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर गवर्नर के सेक्रेटरी सुरेंद्र मोहन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रियासती ब्रांच के सदरनशीन अजय मिश्रा और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने जारिया तालीमी साल 8 नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम का फैसला किया है। महकमे तिब्बी तालीम इन मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को दरख्वास्त देने की तैयारियों में मसरूफ है। ज़राए के मुताबिक नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से हर साल नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी के लिए दरखास्तें दाखिल करने का अमल जून के महीने में शुरू होता है। नेशनल मेडिकल काउंसिल जून के तीसरे हफ्ते में सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करती है। इस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर रियासती हुकूमतें नेशनल मेडिकल काउंसिल को नए कॉलेजेस की मंजूरी के लिए दरखास्तें और तजावीज़ के अलावा हर कॉलेज की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR को पेश करती है। वज़ीर सेहत हरीश राव के मशवरे पर महकमे तिब्बी तालीम के अहदेदारों ने रियासत में तजवीज़ करदा 8 नए मेडिकल कॉलेजेस के DPR का मुसवदा तैयार कर लिया है। इस मुसवदे का जायजा लेने के बाद वज़ीर सेहत इसे ख़तई शक्ल देंगे। रियासत में तालीमी साल 2022-23 में जिन 8 नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की तजवीज़ है उनमें खम्मम, करीमनगर, आसिफाबाद, भोपालपल्ली, विखाराबाद, सिरसिल्ला, जनगांव, कामारेड्डी शामिल हैं। हर एक मेडिकल कॉलेज के लिए कम से कम 300 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल होना लाजमी होगा। फिलवक्त खम्मम और करीमनगर के सरकारी दवाखानों में 300 बिस्तरों से ज़्यादा हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं। बाकी 6 नए अजला में बिस्तरों की तादाद में इजाफे की ज़रूरत है। फिलवक्त इन अजला के सरकारी दवाखानों में बिस्तरों की तादाद 100 से 150 के बीच है, उसे 300 तक कर देने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रोनाल्ड रोस ने कहा कि तेलंगाना भर के 415 मराकज़ में आज VTG सेट 2022 एंट्रेंस इम्तिहान मुनक़िद किया गया। तेलंगाना सोशल, ट्राइबल, BC और जनरल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की 5वीं जमात में दाखिले के लिए जुमला 1,34,478 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। उन्होंने इस इम्तिहान के लिए वसीतर इंतजामात करने और इम्तिहान को कामयाबी से मुनक़िद करने पर सोशल, ट्राइबल, BC और जनरल वेलफेयर रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मजीद कहा कि इम्तिहान तहरीर करने वाले उम्मीदवारों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। 2021 में 74,052 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की थी, जबकि 2022 में तादाद बढ़कर 1,34,478 हो गई। उन्होंने रिमार्क किया कि जारिया साल मुनक़िदा इम्तिहान में ज़्यादा तुलबा की शिरकत इस बात का इशारा है कि तेलंगाना हुकूमत के अकामती स्कूल्स पर तुलबा और उनके वालिदैन के भरोसे में इजाफा हुआ है। RTC ने आज मदर्स डे के मौके पर तमाम बसों बशमूल AC बसेस में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ उनकी माओं को मुफ्त सफ़र करने की सहूलत फराहम करते हुए MD RTC VC सजना ने मदर्स डे के मौके पर सभी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज उन सभी माओं को मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की गई थी, जिसका आज कई ख़वातीन ने फ़ायदा उठाया। ये खिदमत करीब 10% माओं ने इन खिदमत से फ़ायदा उठाया। हैदराबाद के खानगी कॉलेज में हफ्ते के दिन इंटरमीडिएट की तालिबात को इम्तिहान लिखने के लिए बुरखा उतारने पर मजबूर किया गया था। ये वाक़या मियाँपुर का है। कॉलेज इंतज़ामिया की शिरकत की इत्तला पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के जिम्मेदारों से राब्ता कायम किया। सदर मजलिस ने सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील से दरियाफ्त किया कि क्या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इस तरह के कोई अहकाम जारी किए गए, जिस पर उन्होंने बताया कि इस तरह के कोई अहकाम बोर्ड ने जारी नहीं किए। उन्होंने सदर मजलिस को तयक़ुन दिया कि इस मामले की तहकीकात करवाते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में एक RTC ड्राइवर ने आला अहदेदारों के रवैये के खिलाफ कपड़े उतारकर एहतजाज किया। गणेश नामी शख्स निज़ामाबाद डिपो में 15 साल से ड्राइवर की खिदमत अंजाम दिया करता है। हाल ही में माइलेज यानी KMPL कम आने पर DM ने उसकी काउंसलिंग की थी। अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि दोबारा DI ने उसे तलब करते हुए इस मसले पर DM से मिलने की हिदायत दी, जिस पर ड्राइवर ने कहा कि उसे काउंसलिंग के नाम पर हरासा किया जा रहा है और उसने उनके रवैये के खिलाफ कपड़े उतारकर एहतजाज किया। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल पर बने समुद्री तूफान आसानी ने गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 13 घंटे फी किलोमीटर की रफ्तार से शुमाल मशरिक की सिमत
پیش قدمی کی ہے. اپنے بلیٹن میں محکمہ موسمیات نے کہا کہ اس طوفان کے شمال مغرب کی سمت پیش قدمی کرتے ہوئے آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران مشرق وسطی خلیج بنگال پر شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے. 10 مئی کی شب امکان ہے کہ طوفان شمال مغرب کی سمت پیش قدمی کو جاری رکھے گا اور مغربی وسطی اور شمالی آندھرا پردیش اور اڑیسہ کے ساحل پر شمال مغرب کی سمت مرکوز ہوگا. اس بلیٹن میں کہا گیا کہ طوفان کے نتیجے میں 10 اور 11 مئی کو شمالی ساحلی آندھرا اور یانم میں بعض مقامات پر بارش ہوگی. آئندہ 5 دنوں کے دوران ان علاقوں میں بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے. اعظم ترین درجہ حرارت 42.3 ڈگری سیلسیس آج کرنول میں ریکارڈ کیا گیا. ریاست تلنگانہ ضلع کاماریڈی میں بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور قریب 20 زخمی ہو گئے. ایل-آر-ڈی منڈل کے حسن پلی گیٹ کے پاس ٹرالی آٹو اور لاری مخالف سمت سے متصادم ہو گئے. اس حادثے میں آٹو ٹرالی ڈرائیور سائی کے علاوہ لچوا، دیویا، کانسوا، انجوا اور کیشوا ہلاک ہو گئے. 5 کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک خاتون ہاسپٹل منتقل کرنے پر جانبر نہ ہو سکی. دیگر زخمیوں کو علاج کے لیے بانسواڑہ کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. ان میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. ٹپا چبودرا کے علاقے مہاوی نگر میں ایک فرنیچر کے گوڈاؤن میں آج آگ لگ گئی. یہ فرنیچر کا گوڈاؤن کچھ دن سے بند تھا. آج اچانک آگ لگنے کے فوری بعد مقامی لوگوں نے پولیس کو فون کیا اور پولیس اور فائر بریگیڈ کو طلب کر لیا. 3 فائر بریگیڈز نے آ کر آگ پر قابو پایا. آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے. ایسے کئی لیگل فرنیچر کے گوڈاؤنز آصف نگر، ٹپا چبودرا اور جھرے جیسے گنجان آبادی والی علاقوں میں موجود ہیں. شکر ہے کہ وقت رہتے پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر اپنا کام کیا ورنہ ایک بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا. लेट है क्या पूरी भी ये गाड़ी बताओ. भैया मैं भी ले रहा हूँ. चलो आगे चलो. साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने गांजे की स्मगलिंग करने वाली बैन रियासती टोली के अरकान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 800 किलोग्राम गांजा, 2 मोबाइल फोन, जुमला मालियत 2 करोड़ रुपए जब्त कर लिए. गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के रहने वाले 43 साल ड्राइवर कुरैशी मोहम्मद और उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले लॉरी क्लीनर सोनू के तौर पर की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के सुकेंदर, उड़ीसा के सोमू उर्फ भगवान और उत्तर प्रदेश के विजेंद्र सिंह मफरूर बताए गए हैं. साइबराबाद पुलिस कमिश्नर एम स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि इस टोली को पेद्दा गोलकुंडा चौराहे के करीब ORR पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये अफराद लॉरी में रखी ममनुआ आशिया को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे. उन अफराद ने कपास के तकुम की खेत में छुपाकर गांजे को मुंतकिल करने की कोशिश की थी. शहर हैदराबाद के इंटरनेट फार्मेसी के जरिए अमेरिका और दीगर ममालिकों मंशियात की स्मगलिंग का एनसीबी के ओहदेदारों ने मंशियात के असल मुलजिम आशीष को गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से 3 करोड़ 71 लाख रुपए की नकद रकम और मंशियात को जब्त कर लिया गया. मुलजिम को एक ताजिर के मकान पर ढाबे के बाद गिरफ्तार किया गया. ताजिर जिसकी शिनाख्त एनसीबी ने नहीं बताई, उन्होंने एक कंपनी कायम की थी. ये कंपनी दोमलगुड़ा में कायम की गई. इतला की बुनियाद पर इंटरनेट फार्मेसी ग्रुप के दफ्तर के साथ साथ असल सरगने के मकान पर एनसीबी के हैदराबाद सब जोन में धावा किया गया. तहकीकात में पता चला कि कंपनी के मुलाजिमीन ने मेल वीओआईपी कॉल्स के जरिए अमेरिका और दीगर ममालिक के ग्राहकों से रब्ता करते हुए मुख्तलिफ अफराद को मंशियात की पेशकश की. हैदराबाद के पुराना शहर में चला जाने वाले सट्टा यानी मटका के रैकेट को पुलिस ने बेनकाब करते हुए एक टोली को गिरफ्तार कर लिया. साउथ जोन टास्क फोर्स
टीम ने संतोष नगर पुलिस के साथ मिलकर 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 25,710 रुपए नगद रकम और सट्टे की चिट्ठियां जब्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक ये रकम सट्टा ऑर्गेनाइजर इकबाल शेख मुतवती महाराष्ट्र को रवाना की जा रही थी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।